हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। एक फ्लाइट जो 600 किलोमीटर दूर जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर कंडीशन। मतलब इसने कहा कि फ्लाइट जो 600 किलोमीटर दूर जानी थी वो स्लो हो गई। और किस वजह से स्लो हो गई स्टूडेंट्स? क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस है। ओके, इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड। अब स्लो हुई है तो क्यों स्लो हुई है? क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई है स्टूडेंट्स। और स्पीड कितनी रिड्यूस हुई है? 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड रिड्यूस हो गई है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां कितना टाइम इंक्रीज हुआ है? 30 मिनट टाइम इंक्रीज हुआ है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। आपसे टाइम ही पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखिए लेट। आपको एवरेज स्पीड तो पता नहीं है, तो आप लिखिए लेट एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यानी कि सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि एयरक्राफ्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर। अब रिड्यूस होने के बाद कितनी हो गई? आफ्टर रिड्यूस एवरेज स्पीड रिड्यूस होने के बाद एवरेज स्पीड कितनी रह गई? x माइनस का 200 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ओके, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात आप जानते हैं। अगर मैं टाइम की मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर कितना दे रखा है आपको फ्लाइट में? डिस्टेंस कितना दे रखा है यहां पर फ्लाइट का? 600 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। और स्पीड देखो, दोनों की अलग अलग स्पीड आ गई। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर x जो है x किलोमीटर बड़ा होगा और x माइनस 200 छोटा होगा। तो मैंने आपको बताया था इन अ फ्रैक्शन जितनी बड़ी संख्या होगी उतना छोटा हो जाएगा वो। फ्रैक्शन जितनी बड़ी संख्या होगी फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, इसे लिख के दिखाता हूं। एक तरफ मैंने 100 लिखा, दूसरी तरफ भी 100 लिखा। एक तरफ मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। किससे डिवाइड किया? 5 से। और दूसरी तरफ मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। अब जरा बताइए, नीचे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी? तो आप कहेंगे सर 5 जो है वो छोटी है, स्मॉल है ना, 10 से तो छोटी है। लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 20 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 आएगा। और आप कहेंगे सर फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो गया, पिछले वाले से देखो बड़ा है। यानी डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है, छोटी संख्या डिनोमिनेटर में है, वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ये स्मॉल है ना। अगर ये स्मॉल है तो इसका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन में ही तो आएगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखेंगे 600 इज डिस्टेंस अपॉन में, और स्पीड कितनी दे रखी है? x माइनस का 200 माइनस का 600 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी दे रखी है? x। तो आपको समझ में आया x माइनस 200 आगे क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों में ये x माइनस 200 स्मॉल है और x बड़ा है। तो x माइनस 200 बटे में आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है। तो डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में जब भी छोटी संख्या होगी वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आंसर इसका आएगा डिफरेंस। कितना मिनट दे रखा है डिफरेंस? 30 मिनट। बच्चे 30 मिनट को क्या कहते हैं? 30 मिनट को कहते हैं हाफ आवर, यानी कि 30 अपॉन में 60
आर में कर लेंगे ना कंप्लीट, क्योंकि कन्वर्ट, क्योंकि ये आर में दे रखा है क्वेश्चन। अब बस सॉल्व करना रह गया है स्टूडेंट, जल्दी से निकालते चले जाइए। देखिए सबसे पहले तो 600 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 अपॉन में x माइनस का 200 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, एलसीएम आ रहा है x माइनस का 200 ब्रैकेट ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा x माइनस का x माइनस का 200, ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 600 ब्रैकेट ऑफ x माइनस का x प्लस का 200 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल टू 1/2। आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, आप देखेंगे गौर से तो ये x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 600 मल्टीप्लाई बाय 200 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200x। अब इसे राइट में लेके आइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 200x और उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 6 24, ओके, और आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने आ जाए कितना 2,40,000 और माइनस करें तो कितना आ जाए, वो आ जाए आपके पास 200। तो ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स करके देख लेना, 600 एंड 400, देखिए 6 चौक 24 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,40,000, और अगर इन दोनों को घटाएंगे 600 माइनस का 400 तो कितना आएगा 200 आएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। तो आपके सामने फैक्टर्स जो है वो आ गया 600 और 400। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, इस 200 की जगह पर लिख देंगे हम 600 माइनस 400, एक्स माइनस का 2,40,000 इक्वल टू 0। नाउ अब आप क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 600 एक्स माइनस और माइनस प्लस ना, देखो अंदर निशान जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 400 एक्स माइनस का 2,40,000। नाउ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, पहली टर्म्स में से कॉमन आया पहले दो में से x, तो बचेगा x माइनस का 600। दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 400, तो बचेगा x माइनस का 600 इक्वल टू 0। नाउ अगला स्टेप देखते हैं, अगले स्टेप में ये दोनों टर्म्स देख रहे हैं आप तो इक्वल है, तो x माइनस का 600 बाहर आ गया और क्या बचा x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। नाउ एक बार तो x माइनस का 600 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 600 हो गई। एक बार x प्लस का 400 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 400 हो गई, जो कि नॉट पॉसिबल है। स्टूडेंट समझ में आया नॉट पॉसिबल क्यों है, नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना स्पीड, तो यानी कि 600 इज द फाइनल आंसर। पूछ क्या रहा था, पूछ आपको x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है आप बताइए ड्यूरेशन, आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, कितने ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन मतलब टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पर लिखेंगे सो द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है 600, देखो ना ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और x की वैल्यू स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड भी आपको 600 दे रखी है। तो स्टूडेंट 600 डिस्टेंस और 600 स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर 1 आवर। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 1 आवर इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो इसका मतलब कि इसका फाइनल आंसर 1 घंटा हो गया है ना। 1 घंटे में 1 आवर में वो अपना कंप्लीट जर्नी को करेगा एयरक्राफ्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है वीडियो को दोबारा देख ले, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।